हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2, उम्मीद है कि आप लोगों ने पांचों चैप्टर ही एक तरह के रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं है, लेकिन मुझे इस वक्त टाइम मिला है तो मैं बना रहा हूँ। जिस चीज़ का जो जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिल जाए इंशाल्लाह। और यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में रह गया था, जो कि हम दोबारा देखेंगे, और वो है हमारे पास इस शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन का। शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन क्या होती है हमारे पास? हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर 3 किस्म के होते हैं, एंड, और नॉट। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है? दोनों ट्रू है तो जवाब ट्रू आएगा, मतलब एक भी फॉल्स है तो जवाब क्या आएगा? फॉल्स। अब दोनों में से उसको पहला वाला जो वो काम कर रहा है, अगर वो फॉल्स मिल गया है तो उसको पता है कि दूसरा वाला चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, जवाब क्या आएगा? फॉल्स। तो वो दूसरे को चेक करने में टाइम ही जाया नहीं करता। तो ये क्या है? व्हाइल इवैल्यूएटिंग एन एंड ऑपरेटर इफ सब एक्सप्रेशन एट द लेफ्ट। अब मुझे नहीं पता तुम लोग का लेफ्ट क्या है। मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर ये लेफ्ट है या ये लेफ्ट है, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट है, अगर ये लेफ्ट उसको फॉल्स मिल गया तो साथ वाला जो मर्जी हो जवाब हमेशा क्या होगा? एंड में फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स आ जाए तो जवाब क्या आता है? फॉल्स। तो वो कहते हैं कि लेफ्ट साइड वाला अगर उसको फॉल्स मिल गया एंड में, तो वो क्या कहते हैं? जवाब इमीडिएटली क्या बना देता है? फॉल्स। ये एंड ऑपरेटर की शॉर्ट सर्किट वैल्यूएशन है। और में क्या होता है? एक भी ट्रू आ जाएगा जवाब ट्रू है, उसको पहला ट्रू मिल गया, वो कहेगा भाई पूरे एक्सप्रेशन में जवाब ट्रू है, मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो और ऑपरेटर इफ द सब एक्सप्रेशन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द इज ट्रू देन द रिजल्ट इमीडिएटली डिक्लेयर एज ट्रू विदाउट इवैल्यूएटिंग कंप्लीट एक्सप्रेशन। इसका फायदा क्या है कि वो आगे वाला काम ही नहीं करता, मतलब सीपीयू का टाइम ही नहीं लगाता। यानी कि यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल अगर उसको ये चीज फॉल्स मिल जाए, या फॉर एग्जांपल ये चीज उसको अगर ट्रू मिल गई, ये और ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर ये चीज उसको ट्रू मिल गई है तो वो इसको चेक ही नहीं करेगा, वो कहेगा भाई इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया? इसका जवाब हमारे पास ट्रू आ गया। नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल इसको ये फॉल्स मिल गया है तो वो फिर आगे जाएगा, वो कहेगा अच्छा मैं इसको चेक कर लूं, अगर ये ट्रू है तो फिर जवाब मैं ट्रू दूंगा, नहीं तो मैं जवाब क्या दूंगा? फॉल्स। बाकी हमने पढ़ लिया था। आ जाए चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारे पास कंडीशनल लॉजिक। अब कंडीशनल लॉजिक ये दो लफ्ज हैं। कंडीशन, कंडीशन इस तरह से कि कंडीशन कोई भी ऐसी चीज जिसका जवाब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब लॉजिक क्या हो इसमें? लॉजिक अगली चीज है। अब कंडीशन अगर ट्रू है तो मैं ये करूंगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो मैं ये करूंगा। ये जो चीज है डिसीजन मेकिंग करने की कि मैं ये करूंगा या ये करूंगा, इसे हम कहते हैं लॉजिक। तो कंडीशन की बेस में हम क्या बनाते हैं? लॉजिक बनाते हैं। और ये चीज सारी अचीव कैसे करते हैं देखते हैं इसको। यहां पर हमारे पास कंडीशनल लॉजिक वाली बात है, वही बात जो मैंने बताई है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन वी परफॉर्म सम अदर टास्क। अगर कंडीशन नॉट ट्रू है तो मैं कुछ और करूंगा, ट्रू है तो मैं कुछ और करूंगा। ये यहां से इफ द कंडीशन ट्रू वी परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क अदरवाइज वी डू नॉट। Otherwise, sometimes if the condition is true, not true, sorry, when the we can perform some other task. अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं ये काम करूंगा, फॉल्स है तो कोई और काम करूंगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? तुम लोग की जो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर तुम लोग लिखते हो यहां पर कि भाई ये चीज जो तुम लोगों ने लिखी है जिसको तुम लोग एंड करते हो सेमीकोलन के साथ, ये क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट। इसको तुम लोगों ने एंड किया सेमीकोलन के साथ, ये स्टेटमेंट है। अब होता क्या है जब मैंने प्रोग्राम लिखा, फॉर एग्जांपल ये 3 लाइनों का प्रोग्राम है। अब ये 3 लाइनों का प्रोग्राम कर क्या रहा है? पहले आएगा वो मेन फंक्शन में, यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। स्टार्ट एग्जीक्यूशन उसने यहां से की, और उसके बाद वो आएगा यहाँ पर पहली लाइन में, पहली लाइन इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आएगा वो दूसरी लाइन में, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आएगा वो तीसरी लाइन में, इसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि सीक्वेंस वाइज सारा एग्जीक्यूट करेगा। मैं चाहता हूं नहीं भाई मुझे दूसरी लाइन जो है ना वो मुझे 10 बार एग्जीक्यूट करवानी है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं दूसरी लाइन एग्जीक्यूट ही ना करूं, मैं चाहता हूं दूसरी लाइन ये एग्जीक्यूट हो। तो ये काम मैं कैसे करवा सकता हूं, इसको देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट देयर इज नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को, फ्लो को कंट्रोल करना कि मैं कैसे लेके चलूं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है, ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मेरी मर्जी से चले वो। सम टाइम वी नीड टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द पर्टिकुलर कंडीशन इज फॉल्स। ये बातें पढ़ लेना। देयर आर 3 टाइप्स, 3 किस्म की हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। सीक्वेंशियल, जो कि अभी हमने चला के हैं चैप्टर नंबर 2 के प्रोग्राम में, सीक्वेंस वाइज सारा काम चल रहा होता है। और इसको कहते हैं डिफॉल्ट, यानी कि मैं कोई भी काम नहीं करता, सिंपल प्रोग्राम लिखता हूं तो उसमें जो कंट्रोल लगा होता है वो कौन सा होता है? सीक्वेंशियल। और अगला होता है हमारे पास सिलेक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज रिपीटेशन। क्लियर है? ये तीनों हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास सिलेक्शन पे। अब सिलेक्शन का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये फॉर एग्जांपल 4 लाइनें प्रोग्राम की, मैं चाहता हूं ये एग्जीक्यूट हो, ये एग्जीक्यूट हो, ये वाली एग्जीक्यूट ही ना हो, और फिर ये एग्जीक्यूट हो। तो अब होगा क्या? कुछ इस तरह का काम होना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट तो लिखी हुई है। तो ये अचीव कैसे करेंगे? इनको अचीव करने के लिए कंट्रोल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमारे पास 2 किस्म की हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ और इफ एल्स। 2 किस्म की हमारे पास, एक है हमारे पास इफ और एक है हमारे पास इफ एल्स। एक समझ लोगे दोनों समझ आएंगे, बल्कि इसमें 4 हैं, इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ। ये चारों समझ आ जाएंगे अगर एक बेहतर तरीके से समझ ली। अब है क्या सीन? क्या है सीन? ये है कि हमारे पास कि एक कंडीशन है, सेंटेक्स लिखते हैं हमारे पास किसका? इफ का। कि अगर, इफ क्या होता है? अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो, अजान हो रही है,
यहां से पोज कैसे होगी, स्टॉप है, हाँ जी। अब इफ एल्स क्या है, व्हेन वी स्पेसिफाई कंडीशन एंड एसोसिएट कोड, इफ गेट इट द कोड गेट एग्जीक्यूट इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो काम होगा, नहीं तो वो काम नहीं होगा। वो काम क्या, एसोसिएट कोड। अब इसका तुम लोग सेंटेक्स इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, इस तरह लिखो तो ज्यादा बेहतर है। अब यहां पर लिख लो एसोसिएट कोड, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एसोसिएट कोड चलेगा, नहीं तो वो एसोसिएट कोड नहीं चलेगा। सिंपल सा सेंटेक्स है। अब अगली चीज आती है, इसमें जो चीजें, एक लफ्ज है इफ, एक लफ्ज है कंडीशन, एक लफ्ज है एसोसिएट कोड। अब ये तीनों चीजें कहते हैं, इफ क्या है हमारे पास, इफ हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है, ये याद रखना है, ये हमेशा स्मॉल में आएगा और इसके हमेशा इफ के आगे क्या लगी होगी, कंडीशन। इफ के आगे क्या लगी होगी, कंडीशन, लेकिन कंडीशन किस में, पैरेंथेसिस में। इन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। ये भी एमसीक्यू से याद कर लो। कंडीशन की डेफिनेशन आती होती है, ये तुम लोगों ने अच्छे से याद करनी है। कंडीशन कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है, कौन सा, अरिथमेटिक, लॉजिक, रिलेशनल और लॉजिकल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आ सकता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन आ सकता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन आ सकता है, ऐसा जिसका जवाब या तो ट्रू होता है और या तो फॉल्स होता है। और यहाँ पे तुम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, ट्रू का मतलब क्या होता है हमारे पास, ट्रू का मतलब होता है हमारे पास 1 एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है हमारे पास 0। तो अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन आ रही है कि मैंने कहा 5 बड़ा है हमारे पास किससे, 4 से, तो मुझे पता है इसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, इसकी कंडीशन है हमारे पास ट्रू, कि मुझे पता है भाई 5 जो है वो बड़ा है किससे, 4 से। इसी को मैं अगर वेरिएबल में स्टोर करवा दूं, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4, तो अब अगर मैं वेरिएबल का इस्तेमाल करूं तो कोई मसला नहीं होगा। वही बात है जो मैं अभी यहां पर बता रहा हूं आप लोगों को, कि 5 जो है हमारे पास वो बड़ा है, तो मैं यहां पर कहूंगा a जो है वो बड़ा है b से। तो अब मुझे बताओ, अब कोई फर्क आ गया, ये भी क्या है हमारे पास, ट्रू है। एक बात याद रखना, अगर इस कंडीशन वाली जगह पे 0 के अलावा कुछ भी आता है उसको हम क्या समझते हैं, ट्रू। अगर 0 आता है तो उसको हम फॉल्स समझते हैं। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर मैंने लिखा इफ 5 - 5, ये भी क्या होगा हमारे पास, फॉल्स। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पर मैंने लिख दिया इफ 7, तो ये क्या होगा मेरे पास, ट्रू। 0 के अलावा कुछ भी आएगा वो क्या होगा, ट्रू। ये यहां पर पढ़ लेना कंडीशन की डेफिनेशन के अंदर, ये उसकी एग्जांपल्स हैं, इनको जरा गौर से देख लेना, कौन कौन कब कब कैसे कैसे ट्रू हो रही है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अगर कोई जीरो वैल्यू आ गई तब उसकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और वो हमेशा या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। इसका फ्लोचार्ट देख लो, बराए मेहरबानी बड़े प्यार से बनाया हुआ उसने फ्लोचार्ट, और प्यार से बनाना अगर आ जाए। इफ कंडीशन, ये डायमंड सिंबल उसने बनाया हुआ है, उसके अगर ट्रू है तो एसोसिएट कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और नीचे आके बाकी काम करना शुरू कर देगा। ये जो स्टेटमेंट है इसको जरा गौर से देखो। ये जो पीछे मैंने सेंटेक्स के अंदर ब्रैकेट लगाई है वो इसलिए लगाई है कि अगर इफ, ये इफ है, इसके अंदर अगर मैंने एक स्टेटमेंट ऐड करनी है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे ज्यादा स्टेटमेंट्स ऐड करनी है तो मुझे ये वाली ब्रैकेट जो है, ये वाले जो ब्रैकेट है इसको लगाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं यहां पर तो मुझे यहां पर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, नहीं तो अगर मैं ए ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो वो जो पहली स्टेटमेंट है उसको समझेगा एक, बाकी 3 को वो जो है उसकी हिस्सा नहीं समझेगा। बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, ये उसको पढ़ लेना कि ब्रेसिस हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम इनक्लोज कर सकें ज्यादा सारी स्टेटमेंट्स को इफ की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारे पास कि ये प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, इसको समझ लो कि अगर ये जो भी मैंने तुम लोगों को यहां पर चीज बताई है ये वाली, कि अगर a बड़ा है b से तो क्या प्रिंट करवा देंगे, ये तो मैंने कंडीशन समझाने के लिए किया था, तो इधर हम प्रिंट क्या करवा देंगे, a इज ग्रेटर देन b। क्लियर है? और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दी। तो ये प्रोग्राम तुम लोगों को पता है शुरू में क्या लिखना है, एंड पे क्या लिखना है। यहाँ पर उसने एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि शुरू में क्या लिखना है, और वो तुम लोगों ने वैसे ही लिखना है। ये 3 लाइनें शुरू में, ये 2 लाइनें एंड पे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर कंडीशन a अगर बड़ा है b से तो वो दिखा देगा a इज ग्रेटर देन b। अभी देखो यहाँ पर भी 2 लाइनें लिखी हुई है लेकिन ब्रैकेट नहीं लगी, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला प्रिंट इफ के अंदर है, ये वाला वैसे ही चलेगा हमारे पास। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एक सिंपल सी एग्जांपल परसेंटेज वाली, ये 2 ऊपर वाली एग्जांपल भी
कर लेना, नीचे वाली एग्जांपल भी कर लेना, लॉन्ग में 2 एग्जांपल लिखना, जरा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सबसे पहले उसने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, हम लोग को पता है डाटा टाइप बताइए और उसका वेरिएबल का नाम बताया। अब मुझे पता है इस वेरिएबल में मैंने यूजर से वैल्यू लेनी है कि परसेंटेज यूजर एंटर करे। यूजर एंटर कैसे करेगा, जब मैं उसके साथ एम्परसेंड लगाऊंगा, ये देखो एम्परसेंड लगा नजर आ रहा है कि एम्परसेंड लगेगा, उसके एड्रेस में जाएगी वैल्यू, फ्लोट के जरिए कन्वर्ट होकर परसेंटेज एफ, अगर परसेंटेज ज्यादा है 50 से, अगर ये ट्रू है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर 70 एंटर किया तो 70 ज्यादा है ना 50 से, वो क्या प्रिंट कर देगा, पास। तो उसने 47 एंटर किया तो कुछ भी आउटपुट, उसका रिजल्ट ही नहीं आया, वो फेल है। लेकिन अगर उसने 67.3 एंटर किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा जी, इफ हो गया। इफ के साथ ये एग्जांपल है, थोड़ी थोड़ी एग्जाम प्रोग्राम की मैं कोशिश करता हूँ अलग बना दूं ताकि तुम लोग भी समझने वाला काम कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह शॉर्ट और एमसीक्यूज तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ एल्स। इफ एल्स, सुबह सैरी के वक्त गए और पापा ने कहा कि अगर बेटा जाओ, अगर दुकान खुली भी वो दही वाली तो वहां से दही ले आना। तो ये है इफ, ये है वन वे कंडीशन। ये क्या है, वन वे कंडीशन। जाओ, अगर कंडीशन ट्रू है तो काम करो, नहीं तो वापस आ जाओ, कुछ ना करो। ये एक इफ वाला जो पिछला हमने काम किया। अब टू वे कंडीशन, टू वे कंडीशन क्या होगी, पापा कहेंगे पुत्र तू लेट हो गए, हुन जा दही लेके आ, ये दुकान नहीं खुली, अगली में जाएंगे। कंडीशन अगर ट्रू है तो यहां से ले आई इस दुकान से, कंडीशन फॉल्स है तो अगली में जा वहां से लेके आ। बात समझ आ रही है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला काम होगा, नहीं तो कौन सा वाला काम होगा, एल्स वाला। यही बात उसने यहां पर लिखी होगी, व्हाट इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द पर्टिकुलर कंडीशन इज फॉल्स। इन सच सिचुएशन, ये ऊपर वाली लाइन लिखने के बाद वी यूज इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब क्या, इट एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट अंडर इफ कंडीशन इज ट्रू, कि इफ के अंदर वाला काम करेगा अगर कंडीशन ट्रू है, नहीं तो अदरवाइज सेट ऑफ स्टेटमेंट अंदर एल्स वाली एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करेगा, नहीं तो एल्स वाला काम कर देगा। इसका फ्लोचार्ट देख लो, बराए मेहरबानी साफ बनाना। कंडीशन ट्रू होगी तो ये इधर साइड पे आ जाएगा, फॉल्स होगी तो इधर साइड पे आ जाएगा, नहीं तो नीचे आके काम खत्म। इंपॉर्टेंट नोट क्या हमारे पास, देखो पहले हमने क्या पढ़ा है, इफ जो है वो अकेला आ सकता है, यानी कि यहां पर इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में है क्या, सिंटेक्स में है इफ कंडीशन, और कंडीशन हमेशा किसके साथ आएगी, याद रखना इफ के साथ, कंडीशन हमेशा इफ के साथ आएगी। और ये आ गया हमारे पास एल्स, और यहां पर अब देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने कुछ ऐसा चीज नहीं पढ़ी थी, ये चीज इफ कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, नहीं तो ये काम ना करो। क्लियर है, इसमें हमने क्या किया, एल्स लगा दिया। इसका मतलब कि इफ अकेला आ सकता है, एल्स अकेला नहीं आ सकता, और अगर एल्स खुदा ना खास्ता इफ के बगैर आ जाए तब भी सिंटेक्स एरर है। यानी कि एल्स जो है वो इफ पे डिपेंडेंट है, एल्स अकेला नहीं आ सकता। वो चीज उसने यहां पर बताई है हमारे पास, इफ मे नॉट हैव एन एसोसिएट एल्स, इफ के साथ हो सकता है एल्स ना हो, बट एन एल्स मस्ट हैव एन इफ, एल्स के पास हमेशा क्या होगा, इफ होगा। ये उसने कंडीशन प्रोग्राम बनाया इवन ओड वाला, ये तुम लोग समझ लो अच्छे से। एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास, कहता है प्रोग्राम टू टेल to take a number from user and tell it is even or odd। अब इवन ओड का फंडा क्या है, इवन ओड का फंडा मुझे कौन समझाएगा कि भाई यहां पर अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब किसी नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका मतलब वो क्या है, इवन, नहीं तो वो क्या है, ओड। तो मैं कहूंगा रिमाइंडर लेने के लिए हम रिमाइंडर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूंगा अब मैंने पीछे यूजर से नहीं लिए, यहाँ पर मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ। तुम लोग को पता है ऊपर क्या लिखना है, मैं यहाँ पर वॉइड मेन से शुरू किया, यहाँ पर कहा बॉडी इंट ए, प्रिंटफ यूजर को बताना है ना मैंने कि भाई ये एंटर करो, प्रिंटफ एंटर नंबर, एंड आफ्टर दिस मैं यहां पर उसे कहूंगा स्कैनफ। भाई उसने जब कीबोर्ड से एंटर करना है तो वो ए के एड्रेस में स्टोर करवाना है, कन्वर्ट करके, कन्वर्ट किस में करके, परसेंटेज डी से कन्वर्ट करेगा वो, और ए के एड्रेस में जाके रखवा देगा यहां पर कुछ ऐसे। और अब मैंने क्या करना है, मैंने कंडीशन लगानी है कि अगर मैं ए का मोड लूं, यानी कि ए को मैं डिवाइड कर रहा हूं किसके साथ, 2 के साथ, और उसका मुझे जवाब आ रहा है हमारे पास 0, तो हमारे पास वो क्या होगा, प्रिंटफ इवन, नहीं तो मैं उसका जवाब क्या दिखाऊंगा, एल्स में आ जाऊंगा और मैं कहूंगा कि भाई अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब कि वो डिवाइड नहीं हुआ, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब वो क्या है, और नीचे तुम लोगों ने गेट ch लिखा, और ये था तुम लोग का छोटा सा प्रोग्राम टू फाइंड एन इवन एंड ओड। ये उसने सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है यहाँ पर, इसको देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये भी वही चीज है, इवन ओड वाला प्रोग्राम आ गया। ऊपर वाला कौन सा था, फिर ऊपर वाला भी यही था, नहीं अच्छा ऊपर वाले में उसने गलती बताई है, इसको पढ़ लेना कि एल्स, अभी देखो इफ के पास ब्रैकेट ही ना लगाई उसने, 2 ब्रैकेट, 2 वैल्यूज थी, 2 स्टेटमेंट्स थी, तो एक इफ के अंदर आएगी,
ये वाली इफ के अंदर नहीं आएगी तो एल्स अकेला आ जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, एरर आएगा। ये एरर उसने बताया हुआ है कि ये इस तरह से आ सकता है हमारे पास एरर, एल्स के लिए इफ जरूरी है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको भी पढ़ लेना, ये प्रैक्टिकल में भी बहुत बार मैंने देखा हुआ है और 20 नंबर का आ जाता है प्रैक्टिकल में, बड़ा छोटा सा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो बल्ले बल्ले है कि बताओ भाई डिजिट क्या होता है, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम इधर के बताओ भाई डिजिट। उसने तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, पेपर में लिखा नहीं होगा कि वो इनपुट देगा और वो पूछेगा कि डिजिट है कि नहीं। अब डिजिट क्या है, 0 से लेके 9, 0 और 0 से बड़ा हो, 9 या 9 से छोटा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डिजिट। तो इनपुट अगर वो 0 या 0 से बड़ा है और 9 या 9 से छोटा है तो उसे हम कह देंगे डिजिट। ये छोटा सा प्रोग्राम था यहाँ पर। अगली चीज आती है इफ एल्स इफ। इसको आगे फाड़ फाड़ के देखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी गलती से एक बार शायद आया हुआ है। तुम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, इफ एल्स। इफ एल्स क्या था, इफ कंडीशन हमेशा इफ के साथ आती है, कंडीशन यहां पर तुम लोगों ने इसको खत्म किया एंड एल्स, और उसके बाद तुम लोगों ने यहां पर भी इसको क्या किया, खत्म किया। ऐसे ही है, ये तुम लोगों ने पढ़ा इफ एल्स। कंडीशन ट्रू है तो ये काम होगा, नहीं तो वो एल्स में आ जाएगा, वो एल्स वाला काम करेगा। अब यहां पर मैं स्पेस डाल के लिख रहा हूं इफ एल्स इफ। अब इफ एल्स इफ का मतलब क्या, इफ के आगे कंडीशन है वो तो है, इफ के साथ कंडीशन आनी ही आनी है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती। लेकिन अगर एल्स के आगे मैं स्पेस डाल के इफ लिख दूं तो मुझे पता है इफ मैंने लिख दिया तो इफ के आगे मुझे कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, और ये मेरे पास क्या बन गया, एक इफ एल्स इफ। अब देखो इफ अकेला भी आता है और इफ के साथ एल्स भी आ सकता है, तो ये एक नया इफ बन गया। तो मतलब मैं इसके एंड पे एक और एल्स भी लगा सकता हूं, और वो एल्स की मेरी मर्जी है, मैं एल्स की बॉडी बना दूं या एल्स के अंदर एक और इफ बना दूं। बात समझ आ रही है। और इफ बनाऊंगा तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन। कंडीशन सिर्फ तब लगेगी जब हम लोग क्या इस्तेमाल लगाएंगे, इफ के अलावा एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती। तो ये देखो इफ कंडीशन 1 उसने कहा इसके एल्स में स्पेस दी, ये छोटी सी स्पेस आपको नजर आ रही होगी, इफ कंडीशन 2, और ये साथ चलता, ये मतलब एल्स इफ बहुत बड़ी लॉजिक भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन को। एक प्रोग्राम करवाऊंगा इसका बड़ा मजेदार सा, ये वाला प्रोग्राम सिंपल है, और तुम लोगों ने एक प्रोग्राम याद कर लेना इसके लिए, इफ एल्स इफ के लिए। अगर उसने प्रोग्राम पेपर में कहा हो राइट द प्रोग्राम दिस विद इफ एल्स, तो तुम लोग इफ एल्स से करोगे, विद इफ तो इफ से करोगे, विद इफ एल्स इफ तो इफ एल्स इफ से करोगे, विद नेस्टेड इफ तो नेस्टेड इफ से करोगे। तो एक मैं प्रोग्राम तुम लोगों को बताता हूं, एक प्रोग्राम बड़ा मजेदार है। 3 वैल्यूज लो यूजर से, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 3 वैल्यूज from user and tell which one is greater। इसको पहले समझ लो थोड़ा सा भाई, ग्रेटर का मतलब क्या, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 3 वैल्यूज हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो बाकी दोनों से बड़ी होगी। यहाँ बाकी दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे। ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगर a है, 3 वैल्यूज, प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, साथ साथ समझ आ जाएगा। void main, मैंने कहा कि भाई 3 वैल्यूज हैं a b और c, क्लियर है। printf एंटर 3 वैल्यूज, एंड यहां पर हमने क्या किया, स्कैनफ, एंड यहां पर मैंने कहा %d एक वैल्यू के लिए, %d दूसरी वैल्यू के लिए, %d तीसरी वैल्यू के लिए। अब मुझे पता है मैंने पहली वैल्यू रखवानी है a में, a के एड्रेस में, दूसरी वैल्यू रखवानी है b के एड्रेस में, और उसके बाद मैंने तीसरी वैल्यू रखवानी है c के एड्रेस में। तो ये ऐसे आ गया, कोई मसला यहां तक। अब अगर a बड़ा है तो a b से भी बड़ा होगा और a c से भी बड़ा होगा। इफ अगर a बड़ा है तो वो b से भी बड़ा होगा। तो मैंने कहा अगर a बड़ा है किससे, b से, क्लियर है। एंड कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर a बड़ा है c से, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर a बड़ा है b से और a बड़ा है c से, तो इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, a इज ग्रेटर, क्लियर है। एल्स, अब एल्स इफ अगर b है, फॉर एग्जांपल अगर b बड़ा होना चाहिए तो b a से भी बड़ा होगा एंड b c से भी बड़ा होगा। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर आओ और क्या कह दो, प्रिंटफ b इज ग्रेटर, ऐसे ही है। अब c के लिए भी क्या शर्त है, इफ एल्स इफ अगर c बड़ा है तो c a से भी बड़ा होगा एंड c b से भी बड़ा होगा। तो हम कहेंगे भाई दोनों से बड़ा है, इसका मतलब c सबसे बड़ा है तीनों में, c इज ग्रेटर, क्लियर है। यहां तक बात खत्म। अब आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने लिखा है गेट ch, और ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है जो 3 वैल्यूज लेगा यूजर से और क्या दिखाएगा, बड़ी वैल्यू। अगर वो यहां पर ग्रेटर की जगह लेस कह देता है, सबसे स्मॉलेस्ट,
स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, तो तुम लोगों ने सिंपल ये जो साइन है इनको उल्टा कर देना, यानी कि इस तरह लगे हुए हैं तो इस तरह कर देना, इस तरह लगे हुए हैं तो इस तरह कर देना। क्लियर है। अगला आता है हमारे पास नेस्टेड सिलेक्शन। नेस्टेड सिलेक्शन का मतलब क्या है, तुम लोगों ने अभी पढ़ा इफ एल्स इफ, वो अलग है। नेस्टेड इफ क्या है, ये जो नीचे सेंटेंस बना हुआ है ये नेस्टेड इफ का नहीं है, बराए मेहरबानी, ये नेस्टेड इफ का नहीं है, ये जो हमने पढ़ा था इफ एल्स ये उसका है। अब वो बता रहे हैं कि इफ एल्स जो है, अभी वही बताता हूं, मैं बनाता हूं दोबारा कि इफ एल्स जो है, इफ कंडीशन क्लोज एल्स और कंडीशन ब्रैकेट क्लोज, सॉरी। अब यहां पर ये काम तुम लोगों को समझ आ गया, ये क्या है इफ एल्स, इसी से इफ एल्स बनाया था। अब इससे हम क्या बनाएंगे, नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ इससे कैसे बनेगा, नेस्टेड का मतलब है एक चीज के अंदर एक और चीज, वही एक रोटी के अंदर एक और रोटी, डबल रोटी, इसी तरह एक इफ के अंदर एक और इफ, नेस्टेड इफ। अब तुम्हें पता है इफ अकेला भी आ सकता है, इफ एल्स के साथ भी आ सकता है, तो यहां पर इफ अकेला आ जाए। अब मैं कंडीशन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ ब्रैकेट बना रहा हूं और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल C2 लिख दिया, कंडीशन 2। क्लियर है। इसको मैंने कह दिया कंडीशन 1। क्लियर है। ये आगे कंडीशन। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या देखो, अब ये इफ क्या है, इस इफ एल्स के अंदर एक और इफ आ गया तो ये क्या बन गया, नेस्टेड इफ। अब इफ अकेला भी आ सकता है, इफ अपने एल्स बाई के साथ भी आ सकता है, ई एल्स, और ये हमारे पास क्या आ गया, एल्स की ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। ब्रैकेट का थोड़ा सा देख लेना, आगे पीछे कर लेना, कोई इसमें मसले की बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, कंडीशन। क्लियर है। और अगर यही इफ एल्स एल्स के अंदर आ जाए तब भी हम इसको क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ। ये देखो जरा यहाँ पर इफ के अंदर पूरा उसने क्या रख दिया, एक नया इफ एल्स, खाली इफ के अंदर क्या रख दिया उसने, इफ एल्स। इफ एल्स ये वाला इफ, ये उसका एल्स है, और उसके अंदर ये एक इफ ये आ गया और एक इफ ये आ गया, यानी कि कहीं भी इफ में आ जाए इफ, या एल्स में आ जाए इफ, या इफ के अंदर इफ एल्स आ जाए, या एल्स के अंदर इफ एल्स आ जाए, वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ। ये चारों सेंटेंस तुम लोगों ने जरा मजेदार तरीके से याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। मेरे दिल कह रहे थे गन डाल दूं, लेकिन हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूज ऑफ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ के साथ भी वो एक प्रोग्राम करवा देता हूं तुम लोगों को, और एक एग्जाम्पल। एक बात याद रखना, जब भी ये वाला क्वेश्चन आए, चैप्टर नंबर 3 से आए, चैप्टर नंबर 4 से आए, तो तुम लोगों ने एक्सप्लेनेशन, सेंटेक्स, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम की एग्जांपल जरूर देनी, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, और सेंटेक्स को एक्सप्लेन जरूर करना है। ये आगे चीज हमारा आगे टॉपिक क्लियर है। एक एग्जांपल कर लो, ये जो तुम लोगों ने एग्जांपल की है ये वो कह सकते हैं नेस्टेड इफ से भी करो। तो नेस्टेड इफ से करने के लिए क्या करेंगे, वही काम दोबारा, वॉइड। अब 3 वैल्यूज हमने लेनी है यूजर से, तो वो नहीं मैं ले रहा इस वक्त मैंने कहा इंट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 4, 34 नहीं 4 3 फॉर एग्जांपल। अब नेस्टेड इफ कैसे, अगर a बड़ा है b से, समझ लेना ये चीज, ये बड़ा मजेदार लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है। अगर a बड़ा है b से तो a c से भी बड़ा होना चाहिए, तो a क्या बड़ा है c से, अगर ऐसा है तो प्रिंट करवा दो क्या, a इज ग्रेटर, ऐसे ही है। ये हमारे पास इसकी ब्रैकेट बंद हो गई। गौर से देखना, अगर a बड़ा है b से, ये a b की लड़ाई हुई, a जीत के नीचे आ गया, अब a की c से लड़ाई हो रही है, अगर a जीता तो a ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इस इफ के एल्स में मैं क्या लिखूंगा, अगर a c की लड़ाई हो रही है, a जीत गया तो मैंने लिखा a इज ग्रेटर, लेकिन अगर c जीत गया तो मैं क्या लिखूंगा, c इज ग्रेटर। क्लियर है। और ये मैंने एल्स की ब्रैकेट क्या कर दी, क्लोज। अब अगर इन दोनों की लड़ाई हुई है और a ही हार गया, मतलब b जीत गया, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, यानी कि b बड़ा है a बड़ा नहीं है, तो ये नीचे आएंगे, ये इसके एल्स में आएंगे। अब अगर b a से बड़ा है, ऊपर दोनों की लड़ाई हुई और b जीता, इसका मतलब a बड़ा नहीं है, कौन बड़ा है, b बड़ा है। तो यहां पर हम क्या चेक करेंगे कि अगर b a से बड़ा है तो पता करो जरा b क्या c से भी बड़ा है। अगर b c से बड़ा है तो प्रिंट करवा दो कि भाई b अंकल जो है वो भाई सबसे बड़े हैं, b इज ग्रेटर। क्लियर है। नहीं तो ये यहां पर आया और ये यहां पर, अगर इन दोनों की लड़ाई भी और b जीत गया तो हमने कहा b पर है, अगर यहां पे भी c जीत गया तो हम क्या कहेंगे, एल्स में आओ और चुप करके लिख दो प्रिंटर c इज ग्रेटर। क्लियर है। और यहां पर इसकी ब्रैकेट का ध्यान रखना, और ये बंद किया। अब ये गौर से देखो, मैं जरा इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि तुम लोगों को नजर आए कि अगर a बड़ा है b से
तो पता करो ए क्या बड़ा है सी से, अगर बड़ा है तो ए इज ग्रेटर। अगर ये दोनों में कंडीशन सी बड़ा है तो क्या दिखा दोगे सी इज ग्रेटर, और यहां से बाहर आ जाओगे, एल्स में जाएंगे नहीं क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू हो गई थी। अगर ये कंडीशन फोल्स हो जाती है तो वो इधर नहीं जाएगा, वो कहां आएगा एल्स में, और एल्स में आके देखेगा कि अगर बी बड़ा है सी से, अगर बी बड़ा है तो यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो एल्स में आके वो क्या दिखाएगा सी इज ग्रेटर, और नीचे आके हम सिंपल लिखा गेट सी एच, और प्रोग्राम अपना क्या हो गया खत्म। इसके अंदर थोड़ी सी और प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं, अगर मैं देखूं क्या हमारे पास कुछ, हाँ ये वाली चीजें थोड़ी सी। इसके अंदर वो कहता है कि भाई गलतियां निकालो, गलतियां क्या निकालनी है हमारे पास, आइडेंटिफाई एरर्स। ये तुम लोगों ने करना कैसे है, फॉर एग्जांपल इस वाले सवाल को देखते हैं। अगर तुम लोग के पास ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर वो कहता है कि भाई बताओ आइडेंटिफाई करो एरर्स, दो तरीके हैं बेटा, और मैं कहूंगा दोनों ही तुम लोग करना। 2 मिनट, ये कहाँ जा रहा है, हाँ ये आ गया, साफ जगह आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसी स्टेटमेंट आ गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसी स्टेटमेंट में वो कहता है बताओ इसमें गलत, सिंपल सी चीज नजर आ रही है कि भाई ये साइन ही गलत है, तो यहां पर हम कहेंगे यूज दिस इंस्टेड ऑफ, वो जो साइन है वो बना देना यहाँ पर, दिस इन कंडीशन, या ये किसी ब्रेन नोट्स में देख लेना, वहां पर बेहतर लिखा होगा, लेकिन काम पहले बताया कि भाई पहली गलती ये है, और उसके बाद तो और कोई गलती नजर नहीं आ रही, प्रिंटफ ठीक है, और यहाँ पर करेक्टेड फॉर्म लिखे, फिर ये जितने पॉइंट बने 1 2 3 वो लिख दिए, फिर नीचे लिखा सी और डबल आर, यहाँ पे पहले लिखा एरर सेगमेंट, एरर कोड, जो सवाल है वही लिखा, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लगाई तुम लोगों ने, अब ये लाइन नहीं मैं लगा सकता, लेकिन यहाँ पर लाइन लगाई और आगे लिखा कोई सी ओ डबल आर ई सी टी करेक्टेड कोड, और जो चीज गलत है ना उसको जरा मार्कर से बनाया, ताकि वो 2 नंबर देने से घबराई ना, कि वो कहे वाजी वाह बच्चे ने काम किया, तो मतलब पता लगे काम किया। अब यहाँ पर क्या गलती है हमारे पास, यहाँ पर उसने इफ एल्स, यहाँ पर ये सेमीकोलन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, इनको जरा देख लेना, और ये आउटपुट है, आउटपुट वाले जरा सोच समझ के तुम लोगों ने करने हैं। आउटपुट क्या कि तुम लोगों ने देखना ऊपर वैल्यू क्या है, कौन सी कंडीशन कहाँ पे ट्रू हो रही है, और वो अब टाइम अगर निकलता है तो मैं ये सारी चीजों की एक छोटी सी वीडियो अलग से बना देता हूँ। एंड और कोई प्रोग्राम तुम लोगों को जो मेजर बताने वाला हो इफ एल्स के लिहाज से, इफ एल्स के लिहाज से एक और देख लो, राइट अ प्रोग्राम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो यानी कि यूजर से एक नंबर लो, हमने कहा वॉइड मेन के यूजर से हम एक नंबर लेंगे और पता करेंगे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कि जीरो है। सबसे पहले तो एक नंबर लेना है, नंबर होना चाहिए इंटीजर, और नंबर इंटीजर की शर्त क्या है कि इंट ए, क्लियर है। प्रिंटफ मैंने यूजर को कहना है एंटर नंबर, और मैंने यहां पर कह दिया स्कैनफ परसेंटेज डी, और यहां पर मैंने लिखा ए, एम्परसेंड ए, याद रखना है एम्परसेंड ए। अब पॉजिटिव की क्या शर्त है, जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव है, जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव है, और नीचे आएगा मतलब जीरो होगा तो वो क्या होगा जीरो। तो मैं कहूंगा इफ अगर नंबर बड़ा है जीरो से तो क्या प्रिंट करवा दो भाई, तुम चुप करके प्रिंट करवा दो, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, एंड यहां पर ये खत्म, एल्स इफ, ये भी इफ एल्स इफ की एग्जांपल आ गई कि अगर नंबर छोटा है हमारे पास किससे जीरो से तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंटफ नंबर इज नेगेटिव, और यहां पर हमारे पास एल्स इफ अगर नंबर इक्वल है किसके जीरो के तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंटफ नंबर इज नेगेटिव, ओ सॉरी जीरो, क्लियर है। और ये छोटा सा प्रोग्राम, और यहाँ पर लिखा गेट सी एच एंड बात खत्म, क्लियर है। ये छोटा सा एक और प्रोग्राम था, यहाँ पर एक ब्रैकेट ये क्लोजिंग आ गई, नंबर लिया यूजर से, ये वाला काम तो तुम लोग को समझ आ गया, अगर नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव है, छोटा है तो वो नेगेटिव है, और वो जीरो आ गया। अगला आता है एक लीप ईयर वाला प्रोग्राम आता है, लीप ईयर वाला भी समझ लो। लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि नंबर यूजर से कहना है एक ईयर एंटर करो, वॉइड मैंने तुम लोग के प्रोग्राम की एग्जाम्पल मैं कोशिश करता हूँ कि वो प्रोग्राम की जो मैंने तुम लोग को नोट्स दिए हैं उसकी एक वीडियो बना दूँ। इंट ईयर, यूजर से एक ईयर लिया, प्रिंटफ लगाया, यहाँ पर स्कैनफ लगाया, इफ कंडीशन अगर ईयर का मोड लें 4 से और वो जीरो आ जाए तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंटफ दिस ईयर इज लीप ईयर, और एल्स में आके फिर मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंटफ दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। इसको जरा अच्छे तरीके से तुम लोग लिख लेना, कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 4 में तुम लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।